आज क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना प्रश्नावली करेंगे और प्रश्नावली में देखते हैं कि बाकी जो कभी बचे हुए हैं प्रयोगवाद के, उनसे जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। और प्रश्नों, आप ये जो प्रश्न है यही उनसे ज्यादा जुड़े हुए जरूरी थे, तो इन प्रश्नों से ही उनके बारे में जितनी जानकारी हमें मिल जाएगी वो परीक्षा की दृष्टि से काफी होगा। क्योंकि प्रयोगवाद की बात करें तो मुख्यतः हमारे जो अज्ञेय हैं वही हमारे लिए सबसे प्रमुख जान पड़ते थे, उनको हमने बहुत अच्छे से देख लिया। गुड आफ्टरनून प्रिया, प्रियंका, श्वेता, बुद्धेश्वर, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो हम क्या बातें कर रहे हैं कि आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली, और अज्ञेय के अलावा जितने भी साहित्यकार हैं जिनसे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ आएंगे, भले ही उनको हमने पढ़ा नहीं हमने किया है, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि हम उसको प्रश्नावली के माध्यम से ही देखेंगे। जो मुख्य कवि थे, जो मुख्य रचनाकार थे, उनको हमने अलग अलग देख लिया है, और बाकी के जितने रचनाकार बचे हुए हैं प्रयोगवाद के, उनको हम लोग प्रश्नावली से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रयोगवाद से जुड़ी हुई प्रश्नावली। सबसे पहला प्रश्न है, बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगी आप लोगों को, क्योंकि ये आज जितने भी प्रश्न है उसमें से 80% तो हमारा किया ही हुआ है। हमने बहुत अच्छे से देखा है प्रयोगवाद क्या है, उससे जुड़ी हुई प्रमुख तथ्य क्या है, साहित्यकारों ने क्या कहा है, आलोचकों ने क्या कहा है। उसके अलावा प्रयोगवाद के जो प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, उनको भी देखा है हमने, पूरा वृत्ता अच्छे से विस्तृत स्वरूप में देखा है। तो प्रश्न ऐसे हैं कि आप लोग उन लोगों से संपर्क कैसे करें। आप लोगों ने ग्रुप बना के रखा नहीं है? ग्रुप तो बना ही हुआ है आप लोगों का, संपर्क करिए उन लोगों से। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उनसे संपर्क करिए, ठीक है, और जल्दी ज्वाइन करवाइए। तब तक पहला प्रश्न लेते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? आप लोग जितना कम समय में जवाब दें उतना बेहतर रहेगा। प्रवर्तक कौन थे? प्रभाकर माचवे, अज्ञेय, नंद दुलारे वाजपेयी या निराला? उत्तर आ भी चुका है, बी। श्वेता, प्रिया, प्रियंका, जीनत, सबका उत्तर सही है, अज्ञेय। अगर यही प्रश्न ये रहता कि ये प्रयोगवाद, ये विचारधारा तार सप्तक, प्रयोगवाद मुख्यतः हम लोग तार सप्तक से लेकर चलते हैं ना, तो ये जो तार सप्तक है, प्रश्न मैं ये करूं कि तार सप्तक की विचारधारा किसने लेकर आई, तब आप उत्तर क्या दीजिएगा? तब यही हमारा उत्तर हो जाएगा, प्रभाकर माचवे। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा उत्तर क्या होने जा रहा है? अज्ञेय। कौन है प्रयोगवाद के प्रवर्तक? अज्ञेय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, मुकुटधर पांडे, नंद दुलारे, वाजपेयी। जल्दी से उत्तर दीजिए। प्रियंका जी आपने आप ग कह रही हैं, बाकी सब जल्दी बताइए। अज्ञेय, मुकुटधर पांडे, मुक्तिबोध की नंद दुलारे, वाजपेयी? कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। कौन कौन कह रहे हैं? श्वेता, विपुल, प्रिया, दीपक। दीपक बी कैसे कह रहे हैं आप? मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे इसके हैं? नहीं, नंद दुलारे वाजपेयी है। प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता नंद दुलारे वाजपेयी है। इन्होंने जो क्या लिखा था? निबंध लिखा था। कौन सा निबंध? प्रयोगवादी रचनाएं, ये निबंध उन्होंने लिखा था, और इस निबंध में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था, प्रयोगवाद। ठीक है, क्या है उत्तर हमारा? उत्तर है हमारा नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने निबंध लिखा था, प्रयोगवादी रचनाएं। ठीक, आगे आते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई, और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका के साथ, है ना, के साथ विकसित होती गई तथा जिनका प्रवसान नई कविता में हो गया। ये किसने कहा है? तथा जिसका प्रवसान नई कविता में हो गया। अच्छे से पढ़िए क्या कहा गया है। रामविलास शर्मा, ये कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, मुक्तिबोध,
सभी इसका उत्तर देंगे जल्दी। ये कथन किस आलोचक का है? हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद। दीपक, क बोल रहे हैं आप? क सही नहीं है, रामविलास शर्मा जी का कथन नहीं है ये। किस आलोचक का है? ठीक है, देखिए क्या बोला गया। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका पर्यवसान नई कविता में हो गया। यह कथन किस आलोचक का है? यह है डॉक्टर नागेंद्र का। आरती, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ये है डॉक्टर नागेंद्र का कथन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर ये कथन हमने नहीं लिखा है तो इस कथन को लिख लीजिए कि ये कथन किसका है। ये कथन डॉक्टर नागेंद्र का है। ठीक है, सभी को क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। किस आलोचक ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है? ये मैंने लिखवाया है आपको, जल्दी से कमेंट करके बताइए ये किस आलोचक का कथन है। किस आलोचक ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है? बताइए किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी, मुकुटधर पांडे, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। मैं जब आपको पढ़ा रही थी मैंने एक चीज आपको बताया कि नंद दुलारे वाजपेयी ये हैं इस शब्द के प्रवर्तक। सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द इन्होंने प्रयोग में लाया और मैंने साथ ही साथ मैंने एक चीज और कहा कि ये जो है कौन, नंद दुलारे वाजपेयी जी, ये क्या है, सबसे बड़े आलोचक भी रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर प्रयोगवाद की निंदा किया जा रहा है या उसमें बुराइयां ढूंढ के निकाली जा रही हैं तो वो किसने किया है? वो स्वयं किया है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि वो क्या कह रहे हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी कह रहे हैं कि ये प्रयोगवाद क्या है? ये बैठे ठाले लोगों का धंधा है कि भाई बैठे हैं, कोई काम वाम नहीं है, तो उन्होंने प्रयोगवादी रूप की कुछ कविताएं लिखने लगे। तो ये आलोचना बहुत बुरी हद तक की गई है। किसने की है? ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने की है। और नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं जो कौन है? सबसे पहले इस शब्द के प्रयोक्ता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। कथन किस आलोचक का है? प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। कथन किस आलोचक का है? मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह की सुमन राजे। फिर से पढ़िए कि प्रयोगवाद को क्या कहा गया कि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। ये कथन किस आलोचक का है? उत्तर दीजिए आप लोग। सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। आरती, डॉक्टर बच्चन सिंह। बाकी आप लोग क्या कह रहे हैं? प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता का कथन है। ये है लक्ष्मीकांत वर्मा। ये जो कथन है ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी का कथन है। किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी का कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह का नहीं है। आरती, ये लक्ष्मीकांत वर्मा का कथन है। इसको नोट कर लीजिए, अगर हमने नहीं लिखा है तो इसको नोट कर लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रश्न बनाए गए हैं। आगे देखिए, प्रयोग का कोई वाद नहीं होता, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए और इसका उत्तर मुझे सबसे चाहिए। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी न रहे, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये मैंने लिखवाया है आपको, बहुत अच्छे से लिखवाया है। और ये किसने कहा है? सी, बिल्कुल सभी को पता होगा इसका उत्तर। ये अज्ञे जी ने कहा है, स्वयं कहा है। तार सप्तक की भूमिका के बारे में, भूमिका में जब वो लिख रहे थे तब उन्होंने शायद ये लिखा था कि हम कोई वादी नहीं है। जिस तरह से कविता को कवितावादी नहीं कहा जा सकता, उस तरह से हमें ऐसा चीज नहीं कहना है। ठीक है,
ये अज्ञेय की है और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिमाग में डाल के चलिए कि अगर परीक्षा में प्रयोगवाद से प्रश्न है तो यहां से जरूर आके बन सकता है, ये कथन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एकदम ये याद दिमाग में बसा के रखना है आप लोगों को। अगला, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, ये कथन भी बताइए। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है। हाँ, दूसरे तार सप्तक के भूमिका में उन्होंने कहा था, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह इस प्रेषण क्रिया को और उसके साधनों को जानने का प्रयास है। यह कथन किसका है? प्रयोग के बारे में ये कथन किसने कहा है बताइए। ये कथन भी, अच्छा ये अज्ञेय होगा, यहाँ अज्ञेय कर लीजिए। ये कथन भी आप लोगों को पता है, मैंने लिखवाया है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह इस प्रेषण क्रिया को और उसके साधनों को जानने का प्रयास है। ये किसने कहा है? अज्ञेय ने, नेमिचंद्र जैन ने, गिरजा कुमार माथुर ने कि भारत भूषण अग्रवाल ने? दीपक, आरती, दोनों का उत्तर है अज्ञेय, बिल्कुल सही। हमारा उत्तर होगा अज्ञेय। अज्ञेय जी जो थे, हुआ ये था कि अज्ञेय जी ने जैसे ही तार सप्तक का संपादन किया, तार सप्तक 1947 में तार सप्तक जब आई, तो तार सप्तक के जितने भी 7 कवि थे, उनकी संकलित कविताओं को जब पाठक वर्ग ने पढ़ा, खासकर आलोचक वर्ग ने जब पढ़ा, तो आलोचक क्या करने लगे? बहुत ज्यादा आलोचना करने लगे। वो ये कहने लगे कि ये जो प्रयोगवाद है, एक जो नई परिपाटी कविता लिखने की चल पड़ी है, ये उतनी अच्छी नहीं है, इसकी कोटि निम्न है, बहुत ज्यादा इसमें स्वार्थीपन है, ईश्वर की अवहेलना की गई है, मतलब बहुत सारी चीजें थी जो बुराइयां निकाल कर वो आ रहे थे। प्रयोगवाद के ऊपर बहुत कीचड़ उछाला जा रहा था। तो उस समय स्वयं अज्ञेय जी ने क्या किया, इसके बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर की, जनता के सामने, पाठक वर्ग के सामने चीजों को साफ किया कि भाई आपको जो प्रयोगवाद के बारे में बताया जा रहा है वो वैसा नहीं है, प्रयोग वास्तव में क्या है, प्रयोगवादी कवि क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने खुद बताई। तो ये कथन भी किसका है? ये कथन भी अज्ञेय का है। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। कथन किसका है? केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती या भवानी प्रसाद मिश्र? पढ़िए आप लोग फिर से, कथन किसका है कि प्रयोगवाद के बारे में कहा गया कि ये जो है, ये उस समय प्रयोगवाद के पहले जो युग था, या मान लीजिए साथ ही साथ जो युग चल रहा था, उस युग में लोगों के मन में जैसे घुटन थी, कुंठा थी, अपने चीजों को, अपने मन की भावनाओं को वो नहीं कह पा रहे थे। तो ये जो प्रयोगवादी कवि हैं, इनकी कविताओं के माध्यम से ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये खोज कर रहे हैं कि इन सारी चीजों से कैसे बाहर निकला जाए, इन सारी चीजों से कैसे सही किया जाए। ठीक है, तो ये काम किसने किया? ये कथन किसका है? केदारनाथ सिंह का, रामविलास शर्मा का, धर्मवीर भारती का कि भवानी प्रसाद मिश्र का? आप लोगों ने उत्तर दिया है ए। नहीं, ए इसका उत्तर नहीं है। बाकी सभी इतने स्टूडेंट्स जुड़े हैं तो आप लोग सभी इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? केदारनाथ सिंह नहीं है, धर्मवीर भारती भी नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र भी नहीं होंगे। ये कथन अनास्था, घुटन, और इसका उत्तर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी ये कहते हैं कि प्रयोगवाद, अभी तक हमने बुराई सुनी कि प्रयोगवाद के बारे में बुरी बुरी चीजें कही आलोचकों ने, लेकिन रामविलास शर्मा ने बहुत ज्यादा सकारात्मक चीजें कही। इन्होंने कहा कि प्रयोगवाद के पहले जो वाद चल रहा था, लोगों में जितने भी घुटन थी, आशंकाएं थी, उनको एक नया रास्ता दिखाने का काम किसने किया? ये प्रयोगवादी कवियों ने किया। मानो लगता है कि ये क्या करते हैं, एक नए रास्ते की खोज कर रहे हैं कि इन सारी पीड़ाओं से, इन सारे शंकाओं से जो व्यक्ति ग्रसित है, वो किस रास्ते पर चले? वो ये प्रयोगवादी कवियों के रास्ते पर चल सकता है। उनकी कविताओं को पढ़कर उनको संतुष्टि मिल सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, नरेश मेहता? प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र,
कुंवर नारायण, बताइए आप लोग कि ये कथन किसका है? प्रयोगवाद क्या है? प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है। कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, कुंवर नारायण ने, कीर्ति चौधरी ने और नरेश मेहता ने। किसने कहा है? इसमें से हमारा सही उत्तर क्या है? आप लोग कमेंट करिए। दीपक, श्वेता, प्रिया, गीता, प्रियंका, आरती, सभी ने कहा है ए। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। क्या उत्तर है? इसका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। और डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, इन्होंने क्या माना कि प्रयोगवाद की जो मुख्य चीज है वो है इसकी शैली का, इसका शैली का पहले की शैलियों से भिन्न होना, तरीका अलग है कविता लिखने का, भावनाएं भी अलग हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। इसके बाद आते हैं, प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। कथन किसका है? मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या रघुवीर सहाय। देखिए, प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये किसने कहा है? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, मदन वात्स्यायन। सभी ने उत्तर ए दिया है क्या आप लोगों ने कि पिछला वाला का ही है? हाँ, रघुवीर सहाय। दीपक कह रहे हैं रघुवीर सहाय, बाकी सब जल्दी बताइए क्या होगा इसका उत्तर? किसने कहा है ये? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। दीपक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ये कहने वाले हैं रघुवीर सहाय। क्या है? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है कि आप क्या कर रहे हैं, प्रयोगवादी कवि अनुभव से एक ऐसी कोटि की चीज लेकर आ रहे हैं कि हर मनुष्य जो उस समय अलग अलग शंकाओं से ग्रस्त था वो खुद को उसमें जोड़ पा रहा है ना? किसने कहा? ये कहा रघुवीर सहाय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, किसका कथन है? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, केसरी कुमार, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आप सभी उत्तर देने की कोशिश करें कि प्रयोगवाद क्या है? दृष्टिकोण का अनुसंधान है। और ये कथन किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का, नरेश मेहता का, केसरी कुमार का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये किसका उत्तर है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, किसने कहा है? नरेश मेहता ने नहीं कहा है, नरेश मेहता नहीं कह रहे हैं ये चीज, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी नहीं कहा है। हमारा उत्तर आप सभी कमेंट करिए। गीता कह रही है ए, भवानी प्रसाद मिश्र ने नहीं कहा है गीता, ये कहा है केसरी कुमार मिश्र, केसरी कुमार ने कहा है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान। अनुसंधान मतलब क्या होता है? खोज करना, एक नई चीज को खोज करना, या पहले से जो चीजें स्थापित हैं उनमें परिमार्जन करके हम एक नई चीज लेकर आते हैं। शोध कार्य यही है ना, शोध आप क्या करते हैं? या तो कुछ नया खोज करते हैं, अनुसंधान, या फिर जो चीजें पहले से आपके पास हैं आप उसमें खोज करके उन चीजों को थोड़ा सा परिमार्जित कर देते हैं, उसमें कुछ नई चीजें जोड़ देते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि ये दृष्टिकोण का अनुसंधान है, जो नजरिया होता है समाज को देखने का, व्यवहार को देखने का, प्रयोगवाद क्या है? उस दृष्टिकोण में एक नया अनुसंधान है। पहले से हजारों कवि थे, हजार काल चल के आए, सब में एक नया दृष्टिकोण जुड़ा। कौन सा दृष्टिकोण जुड़ा? प्रयोगवाद का। ठीक है, सभी के कथन से क्वेश्चन, देखिए सभी से तो नहीं आते हैं, लेकिन इसमें है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अज्ञेय का कथन, मैंने आपको बताया। और दूसरी बात क्या है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं उनकी मानसिकता हम नहीं जान सकते। ज्यादातर परीक्षाओं में आप देखिएगा सबसे चर्चित लोगों के कथन ही आते हैं, लेकिन कभी कभी जैसा कि हमारा झारखंड का स्पेशली देखने का, झारखंड का आप जेपीएससी का एग्जाम उठा के देख लीजिए, या जैसे जेएसएससी का भी आप एग्जाम उठा के देखिए, इनका क्या पैटर्न रहता है कि चर्चित के अलावा ये प्रश्न बहुत अंदर से पूछते हैं, बहुत डिटेल्ड में जाकर क्वेश्चन इनका बना हुआ रहता है। किसी भी पेपर के आप अच्छे से जांच करके देखिए, इनका प्रश्न डिटेलिंग में ज्यादा रहता है। तो अगर अलग अलग आलोचकों के कथन मैं इसलिए करा रही हूँ कि अगर वो किसी से भी पूछे तो हमारा एक नंबर भी ना छूटे। ठीक है, ऐसे मुख्यतः जो होता है वो होता है सबसे चर्चित वाले से ही प्रश्न पूछा जाता है। अज्ञेय से पूछा जाएगा, उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, गिरिजा कुमार माथुर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून। रिति टेस्ट नहीं हो रहा है, ये हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं प्रयोगवाद की, हमने लास्ट क्लास में बात की थी ना। चलिए आगे देखते हैं। समाज के हित में जैसे क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में
प्रयोग की। कथन किसका है? समाज के हित में। क्या है प्रश्न? देखिए कि समाज के हित में जैसे क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। ये कथन किसका है? समाज के हित में। फिर से पढ़िए, समाज के हित में जैसे क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, ठीक है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। जिस तरह समाज में आपको कोई परिवर्तन करना रहता है तो क्रांति होती है ना,